इतिहास के पन्नों में ना एक ऐसी दुनिया दफन है जो बहुत विशाल थी, बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी और आज भी सच पूछिए तो रहस्यों के घने कोहरे में लिपटी हुई है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी जीती जागती सभ्यता बस यूं ही हवा में गायब हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। हजारों सालों तक एक पूरी की पूरी सभ्यता सच में खोई हुई थी। और ये जो निशान है ना, ये वही अपने पीछे छोड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी खोज की कहानी। आखिर कैसे ये जो भूली बिसरी कांस्य युग की महाशक्ति थी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए और समय के इस फासले को महसूस करने की कोशिश कीजिए। लगभग 2500 ईसा पूर्व ये सभ्यता अपने चरम पर थी। फिर करीब 1500 ईसा पूर्व तक ये गुमनामी में खोने लगी। और जानते हैं दुनिया को इसका पता कब चला? 1921 में। मतलब पूरे 3500 साल तक। इतने लंबे समय तक ये महान सभ्यता बस एक भूला हुआ किस्सा बनकर रह गई थी। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसका फैलाव देखिए, आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों तक। पता है मजे की बात क्या है? अगर उस दौर की दो सबसे बड़ी ताकतों यानी मिस्र और मेसोपोटामिया के कुल क्षेत्रफल को मिला भी देना, तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों को भी चौंकाकर रख दिया, और वो थे इनके शहर। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये एक तरह से दुनिया के पहले प्लान्ड मेट्रोपोलिसेस थे। सोचिए, उनके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, जिसे हम आज ग्रिड पैटर्न कहते हैं। शहर भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक अपरगढ़ जहां शायद एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता होगा, और एक निचला रिहायशी इलाका आम लोगों के लिए। और सबसे शानदार बात, ढकी हुई नालियों का सिस्टम और हर जगह एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल कमाल है। उनकी सोच कितनी आगे थी, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इनके पास जो सैनिटेशन सिस्टम्स थे ना, वैसे सिस्टम देखने के लिए लंदन जैसे बड़े शहर को अगले 4000 साल इंतजार करना पड़ा। ये लोग वाकई अपने समय से मीलों आगे थी। अगर हम इनके सबसे मशहूर शहरों में से एक मोहनजोदड़ो की बात करें, तो वहां आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिला विशाल स्नानागार। ये एक तरह का बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल था। और सिर्फ यही नहीं, एक बहुत बड़ा ग्रैनरी मतलब अन्नागार भी मिला, जो दिखाता है कि उनकी खेती और अनाज को स्टोर करने की व्यवस्था कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। तो सवाल उठता है कि इन शानदार शहरों में जिंदगी आखिर थी कैसी? चलिए अब जरा उनके जीवन, उनके व्यापार और उनकी नई नई खोजों के बारे में समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। पता है, सिंधु घाटी के लोग ही दुनिया में सबसे पहले थे जिन्होंने कपास उगाना और उससे कपड़ा बुनना सीखा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी। और वो लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं थे। ये स्लाइड देखिए, ये उनके विशाल ट्रेड नेटवर्क को दिखाती है। वो लोग मेसोपोटामिया, ओमान और फारस जैसी दूर दराज की जगहों तक कपास, कीमती पत्थर और तांबे जैसी चीजों का व्यापार करते थे। सोचिए। और इसका सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? गुजरात के लोथल शहर में। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात डॉकयार्ड्स में से एक मिला है। ये उनकी समुद्री इंजीनियरिंग और व्यापारिक शक्ति का एक जीता जागता ठोस उदाहरण है। ठीक है, ईंटें थी, बंदरगाह थे, शहर थे, लेकिन इन सब के पीछे जो लोग थे वो कैसे थे? उनकी कल्चर क्या थी? वो किस में विश्वास करते थे? उनकी भाषा क्या थी? हमें क्या सुराग मिलते हैं? देखिए, हमें कई कलाकृतियां और मोहरें मिली हैं। ऐसा लगता है कि वो शायद फर्टिलिटी की प्रतीक, एक मात्र देवी की पूजा करते थे। एक मोहर पर तो पशुपति या जिसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं, वैसी आकृति मिली है। बैर और पीपल का पेड़ भी उनके लिए काफी पवित्र माने जाते थे। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े बड़े मंदिरों या मूर्ति पूजा का कोई खास सबूत नहीं मिला है। और हाँ, उनकी वो कांसे की डांसिंग गर्ल वाली मूर्ति, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, एक लिखावट जिसमें तस्वीरों जैसे चिन्ह बने हुए थे। लेकिन मुश्किल ये है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है।
ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है, आज भी। और पता है, उनके लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। इसे बाउस्ट्रोफिडॉन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो पहली लाइन लिखते थे दाएं से बाएं, और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सांप चलता है। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी कॉम्प्लेक्स रही होगी। तो सोचिए, शहर इतने शानदार थे, व्यापार इतना फैला हुआ था, सोच इतनी एडवांस थे, तो फिर हुआ क्या? अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ? अब देखिए, इनके पतन को लेकर ना 3 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली, एनवायरमेंटल चेंज। हो सकता है कि सिंधु नदी सूख गई हो या उसने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिससे खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। दूसरी थ्योरी है ट्रेड का कोलैप्स होना, मतलब मेसोपोटामिया जैसे बड़े बिजनेस पार्टनर से व्यापार खत्म हो गया और उनकी इकोनॉमी चरमरा गई। और एक तीसरी थ्योरी है आर्यों के आक्रमण की। ये थियरी पहले तो काफी पॉपुलर थी, लेकिन अब इस पर बहुत विवाद है और ज्यादातर लोग इसे सही नहीं मानते। तो कुल मिला के सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। जब तक हम उनकी भाषा, उनकी लिपि को समझ नहीं पाते, क्या हम कभी उनके असली सच को, उनकी कहानी को जान पाएंगे? शायद कभी नहीं। और शायद यही एक अनसुलझा रहस्य सिंधु घाटी सभ्यता को आज भी इतना जिंदा और इतना दिलचस्प बनाए हुए है।